चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा गोरविल इंटर कॉलेज केठल बागपत कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जल संसाधन पार्ट 3 के अंतर्गत आज आपसे चर्चा करूंगा। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपसे जल संसाधन के विषय में चर्चा की थी कि हमारे देश में किस किस नदी पर कौन कौन सा बांध बना है। आज हम उसी अध्याय के अंतर्गत वर्षा जल का संचय या संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है तथा उसके क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वर्षा जल के संचय के लिए हमें एक बड़ा सा खड्डा खोदकर या तो उसे पक्का बना लेना चाहिए या कच्चा, जिस प्रकार कुएं या तालाब होते हैं उसी प्रकार के खड्डे में वर्षा के जल को संचित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें जल की जिस रूप में या जिस कार्य में आवश्यकता होगी तो हम उस खड्डे या कुएं से जल को निकालकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की सबसे अधिक वर्षा, जैसा कि सभी को पता है, कि मेघालय के मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। उस स्थान पर वार्षिक वर्षा का औसत 11,872 मिलीमीटर वार्षिक है, अर्थात 11,872 मिलीमीटर वर्षा हर वर्ष होती है। इस प्रकार यह स्थान सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहलाता है। इससे पूर्व चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो मौसिनराम के ही नजदीक स्थित है। वर्षा के जल को संचय करके हम उसका लाभ किस प्रकार ले सकते हैं, इसमें पहला नंबर है पूरक स्रोत, अर्थात वर्षा के जल को संचित करके या इकट्ठा करके हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। पानी की सप्लाई के लिए पूरक स्रोत के रूप में इस जल को उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात इस संचित जल को हम शुद्ध करके उसे पीने के प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा नंबर सिंचाई। इस जल से हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। जिस स्थान पर सिंचाई की अन्य कोई सुविधा नहीं है, उस स्थान पर इस विधि द्वारा सिंचाई करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर बाढ़ पर नियंत्रण। ऐसा करने से बाढ़ पर रोक लग सकती है, क्योंकि यदि वर्षा का अधिक जल एक साथ बहाकर किसी स्थान से गुजरेगा तो उस स्थान पर बाढ़ जैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस विधि को अपनाकर या उस जल को हम संचित करके बाढ़ पर भी कुछ हद तक नियंत्रण
ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वर्षा का जल कुछ मात्रा में उन खड्डों या कुओं में ही रुक जाएगा, अर्थात वो प्रवाहित होने से बच जाएगा। नंबर 4, अपरदन रोकना। मरुभूमि या अन्य भूमि पर मृदा अपरदन अधिक होता है। मरुभूमि में वायु द्वारा या अन्य विधियों द्वारा भी तीव्रता से अपरदन होता रहता है। एक स्थान की मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर जाती रहती है, किंतु हम वर्षा के जल को नियंत्रित करके उस जल का प्रयोग इस अपरदन वाले स्थान पर यदि करते हैं तो उससे मृदा अपरदन होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि गीली मिट्टी होने पर वह वायु के द्वारा उड़ नहीं सकती, तो वह मिट्टी उसी स्थान पर रह जाएगी और अपरदन होने से मिट्टी खत्म होने से या समाप्त होने से या उस स्थान के दूसरे स्थान पर जाने से बची रहेगी। नंबर 5, सूखे से बचाओ। अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर हम वर्षा के इस जल का प्रयोग उस अकाल वाले स्थान पर कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्थान पर जल की आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहेगी और अकाल जैसी भयंकर त्रासदी होने से वह स्थान बचा रहेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि चेरापूंजी के पास स्थित मोहसिन राम नामक गांव संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, अर्थात उस स्थान पर हर रोज या हर समय वर्षा होती रहती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण ही इस स्थान को वर्षा की छत भी कहकर पुकारा जाता है। यह स्थान मेघालय की राजधानी शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। दोपहर होने पर इस स्थान पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा वार्षिक मात्रा 11,872 मिलीमीटर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में बहुत से स्थान ऐसे भी है जहाँ पर वर्षा 1 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, किंतु ये स्थान 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसमें जैसे ही बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनें जाती है तो उन्हें एक ओर से गारो, दूसरी ओर से खासी और तीसरी ओर से जलती पहाड़ियां दबा लेती है। उन्हें निकलने का स्थान नहीं मिल पाता, तो इससे वह मानसूनी वर्षा इन पहाड़ियों से टकराकर इसी स्थान पर घनघोर रूप धारण कर बरसने लगती है, जिस कारण इस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि वर्षा के जल को किसी खड्डे द्वारा या तालाब द्वारा या कुओं द्वारा इकट्ठा कर लेना चाहिए और जल की कमी के समय हमें उस जल को अपने प्रयोग में लाकर उसकी और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे जैसे हम जल का संचय करते रहेंगे, हमारा वाटर लेवल भी ऊंचा बना रहेगा। जिस स्थान का जल बहकर निकल जाता है, उस स्थान का वाटर लेवल भी नीचे होता चला जाता है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। प्रिय बच्चों, अपना प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही कीजिए, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो जल्दी से प्राप्त और आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।